इस कारण से यूरोप में ये 10 देशों में बैन है हमारी वैक्सीन। हाँ, कोविड से ये जो कोवैक्सीन बनती है उसमें गाय के बछड़े का सीरम है। भारत में फिर से कोरोना ने अपनी पकड़ जमा ली है। क्या ये एक षड्यंत्र है या फिर ये सही का वायरस है जो लोगों की जान ले रहा है, और इसके पीछे सरकार क्या क्या उद्देश्य है, इन सभी बातों पर चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। और दिल्ली में इसी के साथ अब कुल एक्टिव मरीजों का जो मामला है वो 1395 तक पहुंच चुका है। यानी महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 562 नए मामले आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3488 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3824 नए केस दर्ज किए गए हैं। केंद्र ने अपनी हालिया एडवाइजरी में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। पार्ट 1, वैक्सीन के साइड इफेक्ट और वैक्सीन से मिलते सरकार को लाभ। आज पूरे भारत के लोगों ने 80 से 90% भारत के लोगों ने 2 ही वैक्सीन लिए हैं, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन। आपको पता है ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी है, हाँ, और बहुत बड़े साइड इफेक्ट है। क्या है उसके साइड इफेक्ट, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अपनी कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जाती है, ये वैक्सीन यूरोप के 10 देशों में बैन है। हाँ भाइयों, यूरोप के 10 देशों में बैन है। हाँ, जो वैक्सीन इधर 10 में से 5 लोग ले रहे थे, वो वैक्सीन यूरोप के 10 देशों में बैन है। और इसका कारण यह है कि इस वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। हाँ, मतलब कि रक्त में थक्के जमना। तो आप मुझसे यही कहोगे कि इससे क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो उससे क्या होगा, अगर रक्त में थक्के जम गए तो उससे क्या होगा। आपको पता है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका है, हार्ट का। अगर उसमें रक्त के थक्के जम गए तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं भाइयों। हाँ, ये कोविशील्ड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है, ब्लड क्लॉट्स, जिसके कारण हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। तो भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये यूरोप के लोगों का कहना है, जिस कारण लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, पैरालिसिस आता है। इसका कारण ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। इस कारण से यूरोप में ये 10 देशों में बैन है हमारी वैक्सीन, हाँ, कोविड से। और ये जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके तो बहुत बड़े कौभांड सामने आए हैं। हाँ, क्या है वो कौभांड? हमने एक आरटीआई किया था सीडीएससीओ को, हाँ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, और उस आरटीआई में सीडीएससीओ का जवाब आया है कि ये जो कोवैक्सीन बनती है उसमें गाय के बछड़े का सीरम है। मतलब कि वो वैक्सीन में गाय के बछड़े का रक्त है, हाँ, कोवैक्सीन में। और दूसरी बात, ये जो कोरोना है वो आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस है। हाँ, आरएनए इन्फ्लुएंजा, मतलब कि इसकी ना तो कोई दवा होती है और ना तो कोई वैक्सीन होती है। हाँ भाइयों, हाँ, बहुत सारे डॉक्टर को पता चल गया होगा और बहुत सारे साइंटिस्टों को भी पता चल गया कि आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है। इसकी कोई दवा भी नहीं होती और इसके कोई वैक्सीन भी नहीं होते। तो आप लोग हमसे यही पूछोगे, तो ये वैक्सीन हमको क्यों दिया अगर इतने साइड इफेक्ट है तो? हालांकि बहुत सारे लोग वैक्सीन भी नहीं लेना चाहते थे, परंतु ये राज्य सरकार ने बिना वैक्सीन के ट्रैवल करना भी मना कर दिया था। हाँ, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ तभी आप प्लेन में बैठ सकते हैं, तभी आप नौकरी कर सकते हैं, तभी आप बस में बैठ सकते हैं, ट्रेन में बैठ सकते हैं। वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ तभी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हो, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हो। हाँ, इस सरकार ने बहुत सारे लोगों को बड़जबरी से वैक्सीन दिलाया। हाँ, इसमें सरकार का क्या फायदा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सरकार का एक ही फायदा है, पैसा। हाँ, हाँ भाइयों, पैसा। तो आप मुझसे यही पूछोगे कि सरकार ने हमको तो मुफ्त में वैक्सीन दी, हाँ, हमने तो सरकार को कुछ पैसा ही नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई, इस सरकार ने आपके पैसे से ही वैक्सीन ली और आपको ही बेची। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, हम लोग डायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं। मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं भरता, परंतु इनडायरेक्ट जरूर भरता हूं। जैसे कि खाने पीने की चीज में जीएसटी है, पेट्रोल में जीएसटी है, गैस में जीएसटी है, सभी जगह पर जीएसटी है। इसलिए मैं डायरेक्ट तो नहीं परंतु इनडायरेक्ट जरूर सरकार को टैक्स देता हूं। तो हमारी टैक्स से पैसों से इन कंपनियों से वैक्सीन खरीदी और हमको भी बेची। मतलब कि इसमें 2 आदमी का फायदा हुआ, एक तो जो कंपनियां वैक्सीन बनाती है उसका, और ये सरकार का। हाँ, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट मिला और उस प्रॉफिट में तो सरकार को कमीशन मिल गया। हाँ, मतलब कि ये पूरा का पूरा वैक्सीन का कौभांड पैसे के लिए था। कोवैक्सीन की मार्केट वैल्यू थी 1400 रुपए और कोविशील्ड की मार्केट वैल्यू थी 780 रुपए। मतलब कि सिर्फ 1400 या फिर 1500 रुपए कमाने के लिए ये लोग हमारे शरीर में कुछ भी डालने को तैयार है, या फिर हम मरे या फिर जिए, आपके खीसे में से सिर्फ 1400 रुपए आने चाहिए। तो आप लोग मुझसे यही पूछोगे, आपने समस्या तो बता दी, निवारण भी बताओ। तो इसका निवारण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, मास्क के साइड इफेक्ट और मास्क के द्वारा सरकार ने कैसे पैसों की लूट मचाई हुई है। आप लोग मुझसे यही पूछोगे कि मास्क के साइड इफेक्ट भी है। हाँ, मास्क के साइड इफेक्ट भी है। आप ही अपने घर पर ट्राई कर सकते हो।
आप सबसे पहले अपना ऑक्सीजन चेक करें और अपना टेम्परेचर चेक करें। उसके बाद 2-3 घंटे मास्क पहनो। हाँ, फिर उसके बाद फिर से ऑक्सीजन चेक करें और फिर से टेम्परेचर चेक करें। मैं दावे से कहता हूँ ऑक्सीजन में कमी आई होगी और टेम्परेचर में वृद्धि हुई होगी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा होगा और ऑक्सीजन कम हुआ होगा, मैं ये दावे से कहता हूँ। हाँ, और कोरोना में लोग पॉजिटिव कैसे होते थे? ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन गिरा तो तुम पॉजिटिव, जाओ क्वारंटाइन हो जाओ, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ। ऑक्सीजन गिरता था, हाँ ऑक्सीजन गिरता था मास्क पहनने से, ना कि कोरोना होने से। हाँ, कोरोना होने से ऑक्सीजन नहीं गिरता था, ऑक्सीजन गिरता था मास्क पहनने से। आप ही अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। और कुछ रिसर्च में तो ऐसा भी पाया है मास्क पहनने से ब्लैक फंग जैसे रोग भी हो सकते हैं। हाँ, ये मास्क के साइड इफेक्ट है। और दूसरी बात, सरकार आपके पास से जो 1000 रुपए का दंड लेती थी, वो आपको ऐसा लगता होगा मास्क नहीं पहना इसलिए लेती थी। नहीं, आप इन्फेक्शन फैला रहे हो इसलिए लेती थी। हाँ, उन लोगों का ऐसा कहना है कि आपने मास्क नहीं पहना इसके कारण आप इन्फेक्शन फैला रहे हो, परंतु हकीकत कुछ और ही है। हमने आईसीएमआर को आरटीआई किया था और वो आरटीआई में जवाब आया कि हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मास्क पहनने से आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, आपकी हेल्थ को कुछ खतरा नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मतलब इन लोगों का कहना ऐसा है कि मास्क पहनने से कोरोना नहीं रुकता। हमने और एक आरटीआई किया था आईसीएमआर को कि भाई मास्क में जो छिद्र है उसकी साइज कितनी है और कोरोना की साइज कितनी है। तो आईसीएमआर ने कहा कोरोना की साइज है नैनोमीटर में और मास्क में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी साइज है माइक्रोमीटर में। मतलब कि एक मास्क के छिद्र में से बहुत सारे कोरोना वायरस जा सकते हैं। तो मास्क पहनने का क्या फायदा भाई? तो इन्फेक्शन मास्क पहनने वाला भी फैला रहा है और नहीं पहनने वाला भी फैला रहा है। तो मास्क पहनने का फायदा ही क्या हुआ? तो ये जो पुलिस वाले दंड वसूल कर रहे हैं, इन लोगों को सभी के पास से दंड वसूल करना चाहिए। हाँ, मास्क पहनने वाले से भी और मास्क नहीं पहनने वाले से भी। हाँ, ये लोग जो दंड वसूल कर रहे हैं वो कर रहे हैं आईपीसी अंडर 269 इन्फेक्शन फैलाने के जुल्म में, मास्क नहीं पहनने के जुल्म में नहीं। तो इन्फेक्शन मास्क पहनने वाला भी कर रहा है और नहीं पहनने वाला भी फैला रहा है। इस सरकार ने मास्क के नाम पर बहुत सारे लोगों के पास से 1000 रुपए वसूल किया है। हाँ भाइयों, 1000 रुपए। इसका निवारण मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी जाते हैं हम इस वीडियो के पार्ट 3 में। पार्ट 3, लॉकडाउन क्यों किए गए थे और कोरोना में सरकार को क्या फायदा मिला। लॉकडाउन का एक ही कारण है भाइयों, वह कारण है डॉलर की खरीद शक्ति टूटना। हाँ, 1913 में $1 में 1 औंस जितना सोना मिल जाता था। हाँ, फिर 20 साल के बाद 1933 में $20 में 1 औंस जितना सोना मिलने लगा और आज उसी 1 औंस सोने का दाम हो गया है $1800। हाँ, $1800। मतलब कि डॉलर की खरीद शक्ति टूट रही है। हाँ, तो आप लोग मुझसे यही पूछोगे कि डॉलर की खरीद शक्ति टूट रही है और उससे और लॉकडाउन से क्या लेना देना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर डॉलर टूटा तो डॉलर में जिसके भी साम्राज्य है उस सब की वाट लग जाएगी। तो डॉलर में किसके किसके साम्राज्य है? डॉलर में बड़े बड़े व्यापारियों की भी साम्राज्य है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की साम्राज्य है। डॉलर में वर्ल्ड बैंक भी चलता है, डॉलर में IMF भी चलता है, डॉलर में WHO भी चलता है। हाँ, डॉलर के साम्राज्य में UNO भी आता है, डॉलर के साम्राज्य में बड़े बड़े व्यापारी भी आते हैं जैसे कि अंबानी, अडानी, टाटा है, इलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है। अगर डॉलर गिरा तो इन सब की वाट लग जाएगी। आप मुझसे बोलोगे कैसे? क्या आपको पता है हमको जब भी लोन की जरूरत पड़ती है तब हम वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसी बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेते हैं। क्या आपको ये पता है? ये लोग लोन ऐसे ही नहीं देते थे, बहुत सारी शर्तें रखते हैं। कैसी कैसी शर्तें रखते हैं? जैसे कि डॉलर के सामने अपने रुपए का दाम गिराओ, हाँ, अपनी सैन्य शक्ति को हमारे हवाले कर दो, अपनी विदेश नीति को हमारे हवाले कर दो, हमारी कंपनी को व्यापार करने के लिए अपने देश के दरवाजे खोलो। हाँ, ऐसी बहुत सारी शर्तें रखते हैं, तब हमको जाके लोन मिलती है। हाँ, और उस शर्तों से कारण वो लोग अपने भारत के ऊपर शासन करते हैं। वो लोग कहेंगे वैसा बिल संसद में आएगा, वैसा बिल संसद में पास भी होगा और वही भारत में कानून भी बनेगा। मतलब कि कर्जे के माध्यम से ये लोग भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं और ये लोन सिर्फ भारत ने नहीं लिए, बहुत सारे देशों ने लिए। ये कर्जे के माध्यम से ये लोग बहुत सारे देशों के ऊपर शासन कर रहे हैं। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, ये USA, ये WHO, ये UNO, ये सारे के सारे कर्जे के माध्यम से बहुत सारे देशों पर शासन कर रहे हैं। अगर समझ लो डॉलर गिर गया, बहुत सारे देशों ने जिसने भी लोन लिया ये सारे के सारे इन लोगों के शिकंजे से निकल जाएंगे। डॉलर गिरेगा तो वो लोग आसानी से लोन चुकती कर पाएंगे। हाँ, अभी हमें $1 बराबर 80 रुपए देने होंगे। अगर डॉलर गिर गया तो $1 बराबर 1 रुपये ही देना पड़ेगा। हाँ,
तो यही तो कारण है भाइयों, अगर राष्ट्रीय मार्केट और अंतरराष्ट्रीय मार्केट चालू रहा तो डॉलर में व्यापार होगा, अगर डॉलर में व्यापार होगा तो डॉलर बहुत घूमेंगे, डॉलर बहुत घूमेंगे तो डॉलर की खरीद शक्ति भी टूटेगी। अगर डॉलर की खरीद शक्ति टूटी तो ये सारे के सारे जितने भी देश है जो कर्ज के माध्यम से गुलाम बने बैठे हैं, ये सारे के सारे देश आजाद हो जाएंगे। इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था। हाँ, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट बंद है। तो यही था लॉकडाउन का कारण कि डॉलर की खरीद शक्ति टूट रही है और इन लोगों को साम्राज्य बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। दूसरी चीज, अभी आप देख ही रहे हो कि अभी मोदी के सारे कौभांड खुल रहे हैं। हाँ, उसने जो भी किया था वो सारा का सारा खुल रहा है। जैसे अदानी स्कैम में वो भी शामिल है। जैसे आज मोदी को सब लोग फेंकू कह रहे हैं। हाँ, उसने जो भी वादे किए थे, हाँ, वो वादे पूरा नहीं किए। हाँ, मोदी को सिर्फ मैं ही फेंकू नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग गूगल में सिर्फ फेंकू लिखो, सबसे पहला नाम मोदी का ही आएगा। हाँ, सबसे पहला वीडियो और फोटो मोदी का ही आएगा। हाँ, आप जाके अभी ही ट्राई कर सकते हो। आप सिर्फ लिखो। जिस कारण आज बहुत सारे लोग बीजेपी का विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, और ये विरोध से बचने के लिए जनता को सिर्फ दूसरी साइड लगा दो। हाँ, जैसे पुतिन ने किया था, जैसे शी जिनपिंग ने किया था। पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने क्या किया था, उसके खिलाफ भी वहां भी जनता ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था कि पुतिन को हटाओ, देश को बचाओ। हाँ, तो उसने क्या किया, अपने ही देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और नाम दिया चेचनिया कर रहा है। देख रहे हो। फिर उसने क्या किया, चेचनिया को धोया और अपने में मिला लिया और पुतिन सबके लोगों के सामने हीरो बन गया। इस तरीके से प्रोटेस्ट से वो निकल गया। मतलब के लोगों को कुछ दूसरी मुसीबत में डाल दो जिस कारण ये जो अभी मुद्दा खड़ा है वो दब जाए और हम सत्ता में बने रहे। यही चीज शी जिनपिंग ने भी किया था। उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसने अपने देश में लॉकडाउन लगा दिया और फिर से मीडिया में कहने लग गया कि भाई कोरोना बहुत बढ़ रहा है, चीन में बहुत बढ़ा है। उस कारण से लोग कोरोना में बहुत इतना गिर गए तो प्रोटेस्ट करना ही भूल गए। और यही चीज आज मोदी भी कर रहा है। आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे 3000 केस, 4000 केस ऐसा आ रहे हैं आंकड़े। हाँ, 6 मौत, 5 मौत, इस राज्य में इतना केस, इस राज्य में इतना केस, यही हो रहा है। आज मोदी का सब कुछ कौभांड बाहर आया है और ये कौभांड को छुपाने के लिए सारी की सारी चीजें रची जा रही है। और आप लोग मुझसे यही पूछोगे कि इन सब के निवारण क्या है। इन सब को निवारण के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। उन वीडियो में मैं आपको सटीक, सही और कानूनी निवारण दूंगा कि ना तो कोई आपको वैक्सीन लेने के लिए फोर्स कर सकेगा, ना तो आपको कोई मास्क पहनने के लिए फोर्स कर सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।